जय हिंद दोस्तों, आप सबों को मैं अपने YouTube चैनल गुरुकुल जीएस पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज आप सबों के बीच मैं करंट अफेयर्स का एक वीडियो लेकर के आया हूं। इसमें आप सबों को हाल ही में जो है 6 जुलाई को 8 राज्यों के राज्यपाल को चेंज कर दिया गया है हमारे देश के राष्ट्रपति के द्वारा, रामनाथ कोविंद के द्वारा। तो उन नए नवनियुक्त राज्यपाल के बारे में आप सबों को बताऊंगा और राज्यपाल से जो लेकर के क्वेश्चन हमारे सभी कंपटीशन एग्जाम में कुछ प्रश्न सब पूछे जाते हैं, उस प्रश्न पर भी हम लोग डिटेल्स में चर्चा करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहला इसमें पॉइंट क्या है। तो 8 राज्यों के राज्यपाल चेंज किए गए हैं, किसके द्वारा? तो याद रखना है, ये जो राज्यपाल चेंज किए जाते हैं ना, वो राष्ट्रपति के द्वारा ही चेंज किया जाता है। तो पहला यहाँ पर राज्य है आपको कर्नाटक। पहला राज्य कौन सा है? कर्नाटक है। कर्नाटक के नए राज्यपाल कौन बने? थावरचंद गहलोत। कर्नाटक के नए राज्यपाल कौन बने हैं? थावरचंद गहलोत बने हैं। और उसके बाद एमपी के राज्यपाल कौन बने हैं? तो एमपी के नए राज्यपाल बने मंगू भाई छगन भाई पटेल। कौन बने हैं? मंगू भाई छगन भाई पटेल। तो कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत और एमपी के राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल बने हैं। उसके बाद आपको मिजोरम। तो मिजोरम के राज्यपाल किसे बनाया गया? तो हरि बाबू कुंभमपति को। हरि बाबू कुंभमपति जो है आपको ये मिजोरम के जो है नवनियुक्त राज्यपाल बने हैं। उसके बाद आपको हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को बनाया गया है। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर बने हैं, जो कि नवनियुक्त राज्यपाल है। और ये कब बना है? तो 6 जुलाई को बना है। अब है गोवा। गोवा जो कि भारत का सबसे छोटा राज्य है लेकिन फेमस शहर है घूमने के लिए। गोवा का राज्यपाल कौन बना है? पीएस श्रीधरन पिल्लई। पीएस श्रीधरन पिल्लई को जो है गोवा का नया राज्यपाल बनाया गया है। उसके बाद है त्रिपुरा। त्रिपुरा के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो सत्यदेव नारायण आर्य। सत्यदेव नारायण आर्य को जो है त्रिपुरा का नया राज्यपाल बनाया गया है। उसके बाद है झारखंड। झारखंड के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो झारखंड के बने हैं रमेश बैस। कौन बने हैं? रमेश बैस। और इससे पहले झारखंड के राज्यपाल जो है द्रौपदी मुर्मू थे, जो कि एक आदिवासी थे। तो याद रखना है, पहले झारखंड का राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू थे, जो कि काफ़ी दिनों से थे, लेकिन अब झारखंड का भी राज्यपाल चेंज कर दिया गया है। रमेश बैस को जो है झारखंड का राज्यपाल बनाया गया। और मैं आप सबों को बता दूं थोड़ा झारखंड के बारे में। झारखंड राज्य का गठन जो हुआ था वो बिहार से अलग हुआ था और 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जो है झारखंड भारत का 28वां राज्य बना था। उसके बाद है हरियाणा। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को बनाया गया है। तो मैं आप सबों को बताया है 8 राज्यों के राज्यपाल हाल ही में चेंज किए गए हैं, जो कि आगामी एग्जाम आप कंपटीशन का आप सबों के बीच शुरू होने ही वाला है, क्योंकि 23 जुलाई से आपका एनटीपीसी का एग्ज़ाम शुरू होगा और कुछ दिन के बाद आपको अनाउंस कर दिया जाएगा, आपको ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम होगा और आगे एग्ज़ाम और सारा भी है। वो आपको जैसे बिहार दरोगा का एग्ज़ाम है, बिहार पुलिस का भी एग्ज़ाम है। तो सभी एग्ज़ाम में करंट से लेकर के जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग कॉपी मेंटेन कर लीजिएगा। 8 राज्यों के राज्यपाल को चेंज कर दिया गया है। अब आपको राज्यपाल के बारे में जो कुछ अन्य बिंदु जो एग्जाम के दृष्टि से एग्जाम में खास करके पूछे जाते हैं, तो अन्य बिंदु क्या सब है राज्यपाल के बारे में? तो राज्यपाल सबसे पहले किस अनुच्छेद में है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बराबर एग्जाम में। राज्यपाल किस अनुच्छेद में है? तो याद रखना, राज्यपाल जो है अनुच्छेद 153 में, आर्टिकल 153 में है। उसके बाद है राज्य की कार्यपालिका की शक्ति। राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल को जो होता है किस आर्टिकल में है? वो आपको 154 में है। 154 में क्या है? राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होगा? तो वो राज्यपाल के पास होगा। कितना आर्टिकल में? 154 में बताया गया है। उसके बाद है अनुच्छेद 155 में जो है ना राज्यपाल की नियुक्ति है। राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाएगी? 155 के तहत। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखना है, राज्यपाल की नियुक्ति जो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और अभी आपको बताए भी है, ये जो 8 राज्यपाल बने हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं और राष्ट्रपति के द्वारा ही तबादला किया जा सकता है एक राज्य से दूसरे राज्य में। उसके बाद है अनुच्छेद 158। तो अनुच्छेद 158 में राज्यपाल पद के लिए शर्त है, यानी राज्यपाल बनने के लिए क्या सा शर्त होना चाहिए, तो वो सब कितना अनुच्छेद में है?
158 में बताया गया है कि राज्यपाल बनने के लिए क्या सा शर्त होना चाहिए। राज्यपाल बनने के लिए सबसे पहला शर्त होता है एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी विदेशी को राज्यपाल नहीं बना सकते हैं। उसकी उम्र सीमा न्यूनतम 35 वर्ष होनी चाहिए, अधिकतम कोई निर्धारित नहीं है, और किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। तो ये सब शर्त है। तो ये कितना अनुच्छेद में है? 158 में है। उसके बाद है अनुच्छेद 159। अनुच्छेद 59 में है राज्यपाल द्वारा शपथ। राज्यपाल को जो शपथ दिलाया जाता है वो किसके द्वारा दिलाया जाता है? तो याद रखना, राज्यपाल को नियुक्त तो राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन यदि शपथ की बात करेंगे, शपथ दिलाते हैं उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। क्या हम बोले हैं? नियुक्त जो है राज्यपाल को राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा, लेकिन शपथ आपको राष्ट्रपति नहीं दिलाते हैं। जिस राज्य में नियुक्त होंगे राज्यपाल, उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है राज्यपाल को शपथ दिलाएंगे। तो वो कितना अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 159 में ये बताया गया है राज्यपाल के द्वारा शपथ के बारे में। उसके बाद है, अब है राज्यपाल को वेतन कितना मिलता है? मासिक वेतन जो दिया जाता है वो 3,50,000, यानी 3.5 लाख वेतन इसको मिलता है पूरे महीना का। पूरे महीने के लिए कितना मिलेगा? 3,50,000। उसके बाद है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल हो सकता है। ये संविधान में संशोधन करके डाला गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल यदि जरूरत पड़ा तो हो सकता है। तो वो किस संविधान संशोधन के तहत ये नियम बनाया गया था? तो ये नियम बना आपको 1956 से ही बना है। 7वां संविधान संशोधन हुआ था 1956 में, और उसी संशोधन के तहत कहा गया था कि एक राज्यपाल जो है ना 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल हो सकते हैं, यानी 1 से अधिक राज्यों के राज्यपाल हो सकते हैं एक राज्यपाल। उसके बाद है आपको राज्यपाल बनने के लिए उम्र कितना होना चाहिए? राज्यपाल बनने के लिए उम्र सीमा जो है 35 वर्ष होनी चाहिए। कितना होना चाहिए? 35 वर्ष। और याद रखना आप लोग को, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल ये 3 ही पदाधिकारी है जिसका जो बनने की उम्र सीमा है वो उसको आपको 35 वर्ष याद रखना है। अब है त्यागपत्र किसको देगा राज्यपाल? तो त्यागपत्र जब देगा तो राष्ट्रपति को देगा। तो दोस्तों, आप सबों को ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करें। और मैं आप सबों के बीच कुछ ही दिन के बाद, क्योंकि मंत्रिमंडल भी हमारे केंद्र में चेंज कर दिया गया है, मंत्रिमंडल से लेकर के करंट अफेयर्स का वीडियो बहुत जल्द आप सबों के बीच प्रोवाइड किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे। धन्यवाद।